नवंबर का जो मंथ है ना वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और ऐसे में अभी इस साल हमने देखे बहुत सारे नए स्मार्टफोन लॉन्च किए गए और स्मार्टफोन खरीदने से पहले एक जो सबसे मेजर फीचर हम लोग देखते हैं ना वो है कैमरा परफॉर्मेंस। और आज के टाइम में ना हर किसी को एक अच्छा कैमरा चाहिए क्योंकि रील्स बनाने होते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने होते हैं और ये कैमरा का जो क्रेज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब लोग ना एक अच्छे कैमरा खरीदने से बेटर ना एक स्मार्टफोन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में नए फ़ोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं वो तो अच्छे कैमरा फीचर्स के साथ आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं और अभी तक भी वो अपनी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। और इसमें गूगल, मोटोरोला, सैमसंग, वन प्लस के कुछ अभी तक के पॉपुलर स्मार्टफोन्स हैं जो कि अगर आप पर्टिकुलरली एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं ना तो ये ऑप्शंस अभी भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे ही फ़ोन्स 30,000 रुपये से भी कम प्राइस सेगमेंट में आते हैं, यानी कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। तो ऐसे में अब जो मार्केट में फ़ोन्स अच्छे कैमरा के साथ आते हैं वो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, तो उनके लिए आपको मैक्स टू मैक्स 50 से 60,000 रुपये तक इन्वेस्ट करने होते हैं। लेकिन मैं ना आपको आज वीडियो में ऐसे ही कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ जो आप बजट में ख़रीद सकते हैं और ये एक्चुअली में बहुत अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है वो है गूगल पिक्सल 6a। अब आप सोच रहे होंगे कि पिक्सल 6a की बात हम क्यों करें जबकि बहुत पुराना वेरिएंट हो चुका है और अब 7 सीरीज़ 8 सीरीज़ आ चुकी है। लेकिन अभी भी ना 6a एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है गूगल पिक्सल सीरीज़ का, क्योंकि प्राइस सेगमेंट की वजह से। अब जितने भी गूगल पिक्सल फ़ोन्स आते हैं ना वो थोड़ा हायर रेंज में है। जो 8 सीरीज़ लॉन्च की गई है वो बिल्कुल आईफोन 15 के प्राइस के टक्कर में लॉन्च की गई है। तो ऐसे में उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जिनका बजट कम है, जो 30 to 35,000 का एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए गूगल पिक्सल 6 से बहुत अच्छा है। और इसमें कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग दी गई है और गूगल के जो फ़ोन्स हैं ना वो पर्टिकुलरली अपनी कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आपको फ़ोन में 6GB रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज दिया गया है और इसमें बहुत सारे और दूसरे फीचर्स भी जो है वो भी अच्छे मिलते हैं। इसमें आपको फुल HD+ वाला एक OLED डिस्प्ले दिया है और ये हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है। कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन है, HDR सपोर्ट मिलता है। अब मेन है कैमरा सेटअप, तो इसमें डुअल कैमरा सेंसर दिए गए हैं जिसमें आपको 12.2 MP का एक प्राइमरी सेंसर और 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और फ़ोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 MP का सेंसर मिलता है। अब बात यह है कि जो कैमरा के नंबर्स हैं ना, जो मेगापिक्सल्स हैं, वो स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें कंपनी ये भी दावा करती है कि आप 30 FPS पर 1080 पिक्सल्स के वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये मुझे नंबर काफ़ी अच्छा लगता है और हमने यूज़ भी करके देखा है कि गूगल पिक्सल के फ़ोन्स जो पिक्चर्स कैप्चर करते हैं उनकी कलर क्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट और उनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। अब इस लिस्ट में जो दूसरा फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F54। अब ये फ़ोन भी बहुत खास है और ये सैमसंग के एक पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज़ में से आता है जो पर्टिकुलरली कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। इसमें 6.7 इंच का एक AMOLED+ डिस्प्ले दिया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है, विजन बूस्टर का सपोर्ट मिलता है और ये सैमसंग के अपने फ्लैगशिप Exynos 1380 प्रोसेसर के साथ आता है और ये काम करता है सैमसंग One UI 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो कि अपना कंपनी का फ्लैगशिप ऑपरेटिंग सिस्टम है। 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है और 4 साल का OS अपडेट, यानी कि 4 साल तक ना आपका ये फ़ोन ब्रांड न्यू रहेगा। हर साल आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फीचर्स के साथ कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके लिए ना इसमें 108 MP का एक OI सपोर्ट वाला प्राइमरी सेंसर मिलता है और वहीं इसमें 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 MP का एक मैक्रो लेंस दिया गया है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आपको। 108 MP प्राइमरी सेंसर मिल रहा है आपको, मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये जस्टिफाइड है और ये नो शेक कैमरा है, यानी कि आप अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना तो वो एक्सपीरियंस आपका इस फ़ोन के साथ बहुत अच्छा होगा। सेल्फी के लिए इसमें 32 MP का एक सेंसर मिलता है और बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं, ऑटो नाइट मोड, AI बेस्ड मल्टी फ्रेमिंग प्रोसेस, बहुत अलग अलग तरीके के फीचर्स मिलते हैं। आप 30 to 35,000 के प्राइस सेगमेंट में इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो तीसरा फ़ोन है वो है OnePlus Nord CE3 5G। अब बेस्ट पार्ट ये है कि नॉट सीरीज़ के जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं ना उसमें बजट कम रखा गया है, लेकिन फीचर्स उसमें काफ़ी हद तक फ्लैगशिप फ़ोन वाले ही रखे गए हैं। तो जैसे कि अब Nord 3, पहले Nord 2 आया था, फिर Nord 1 आया था और ये Nord 3 की जो CE सीरीज़ है इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि और कम
यानी कि बजट प्राइस सेगमेंट में आती है। आप इसको बहुत सस्ते प्राइस में खरीद सकते हैं। इसमें 6.7 इंच का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, इतने तरह के सारे जो फीचर्स हैं ना वो अच्छे हैं फ़ोन के, लेकिन पर्टिकुलरली कैमरा फीचर्स बहुत अच्छे हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें 50 MP का सोनी का एक फ्लैगशिप IMX890 सेंसर दिया है, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आता है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि आप देखिए सस्ते स्मार्टफोन में आपको सोनी का फ्लैगशिप कैमरा मिल रहा है, और सोनी से बेटर कोई कैमरा लेंस परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो लेकिन वन प्लस ने अपने सस्ते स्मार्टफोन में फीचर दिया है, तो ये फ़ोन भी बजट प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छा है। कैमरा बहुत अच्छा है, इसका कैमरा क्वालिटी अच्छी ऑफर करता है, और जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक पावर पैक फ़ोन है जो आप खरीद सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो फोर्थ फ़ोन है, ये फ़ोन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके फीचर्स इन सभी फ़ोन से बहुत ज़्यादा यूनिक है, और मैं बात कर रही हूँ मोटरोला H40 की। इस फ़ोन में आपको पोलर डिस्प्ले मिलता है, वो भी 6.5 इंच का, जो कि फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आता है। 144 हर्ट्ज का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है इसमें। HDR10+ सपोर्ट मिलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8020 चिपसेट पर काम करता है। 256GB स्टोरेज दी गई है। इन सबसे हटकर दो जो पॉइंट्स हैं इस फ़ोन के वो बहुत अच्छे हैं कि ये अभी तक का सबसे स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन माना जाता है, और इसमें IP68 रेटिंग दी गई है। अब कैमरा फीचर्स में भी स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। इसमें बिल्कुल हाई पिक्सल रेजोल्यूशन वाला कैमरा सेटअप दिया गया है, और पिक्चर क्वालिटी इस फ़ोन की बहुत अच्छी है। मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन आता है। तो इस लिस्ट में मैंने जितने भी आपको स्मार्टफोन्स बताए हैं ना, ये मेनली आपके 30 to 35 या उससे कम के प्राइस सेगमेंट में भी आते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट यही है कि ये फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन्स नहीं है, पुराने स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अभी तक भी यूज़र्स इन फ़ोन्स को ख़रीदते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस की वजह से। और अब जो नए स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना मार्केट में, वो कम प्राइस में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई फीचर ऐसा होता है जो हम मिस कर जाते हैं या इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप 30 से 35 हज़ार रुपये किसी फ़ोन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा के साथ साथ दूसरे जितने फीचर्स हैं वो कितने हद तक जस्टिफाइड हैं, या उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो ऐसे में ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये आप अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा फ़ोन है जो आपको लगता है कि इतने ही प्राइस सेगमेंट में आता है और बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी ऑफर करता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो ना उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल भी रहे तो उसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।